खुदाबंद हम सब तेरे बच्चे हैं, तेरे सामने सारे बच्चे जो बैठ चुके परमेश्वर तेरे चरणों में आकर खुदाबंद इन पर तेरा हाथ आए, तेरा जीवित सामर्थ्य हाथ इन्हें टच करे, अंधकार की शक्तियां इनकी जिंदगियों से आउट हो जाए, जो बुद्धि पर पर्दा पड़ा था, नेगेटिव प्रभाव था, वो हट जाए, तेरा वचन इन्हें साफ साफ सुने और समझ आए और खुदाबंद तेरे वचन से ये भर जाएं, तेरी इच्छा को मानने वाले बन जाएं। आज कोई अंधकार की शक्ति इन्हें रुकावट नहीं पा पाएगी। जो वचन मेरे मुंह से आएगा परमेश्वर तेरा वचन, उनकी जिंदगी में बड़ा फल बनेगा, इनके सारे मार्ग खोल देगा, ये तुझ में बढ़ जाएंगे क्योंकि तेरा वचन ही जीने का आधार है। ऐसा हो चुका है यीशु नाम से, आमीन। तो नाउ स्टार्ट, थंबनेल को चेक कर लो, गुलामी से आजादी, ये मेरा टॉपिक है आज आपके लिए, ठीक है। इसमें जो कुछ परमेश्वर ने मुझे आज वचन दिया है उसको आपने बड़े ध्यान से सुनना, अपनी पेन कॉपी रखना है ताकि हम इन वचनों को अपने जीवन में ले सकें अच्छे तरीके से और आगे बढ़ सकें। सबसे पहले मैं परमेश्वर का वचन शेयर करता हूं आपके लिए, निर्गमन की पुस्तक, पुराना नियम, इसे हम पंजाबी में कूच कहते हैं और इंग्लिश में इसको एक्सोडस बोलते हैं, ठीक है। तो अभी यहां पर मूसा, जब मिस्री लोग गुलाम थे और उनकी बहुत बड़ी दुर्दशा खराब थी, बहुत दिक्कत में थे, परेशान थे। जैसे अभी बहन जो गठिए के रोगी की गवाही देकर गई, ये भी परेशान थी और छुटकारे के लिए जम्मू जाती थी हर महीने। अगर ये 1.5-200 किलोमीटर जा सकती हर महीने, तो पंजाब के आर पार आसपास के स्टेट वाले क्यों नहीं आ सकते हर महीने, या 15 दिन में क्यों नहीं आ सकते? आ सकते हैं। अगर आलसी होंगे तो काम नहीं होंगे, लेजी होंगे तो काम नहीं होंगे, ये याद रखो। तुम्हें बढ़ना होगा, तगड़ा होना होगा परमेश्वर में, विश्वास में, उसकी इच्छा में, फिर देखो जिंदगी का मजा। लेकिन यहां पर वो लोग गुलाम थे तो पुकार रहे थे परमेश्वर को और परमेश्वर ने पुकार सुनी। और अब परमेश्वर आत्मा है, उसे हम देख नहीं सकते, तो कैसे परमेश्वर बात करेगा? हवा में बात करेगा, कैसे बात करेगा? तो इसलिए परमेश्वर को अपना काम करने के लिए क्या चाहिए? मनुष्य। और शैतान को भी अपना काम करने के लिए क्या चाहिए? मनुष्य। जैसे वो कहती, लोग गालियां निकालते हैं, बड़ी बातें करते हैं बाबा जी, तो मैंने कहा वो बातें तो होनी है, सुनते जाओ और बढ़ते जाओ, वो फालतू हमारे लिए है ही नहीं। वो जो बातें लोग करते हैं वो कौन करवाता है? शैतान। ये विरोध जो हो रहा है परमेश्वर का, कौन करवा रहा है? शैतान। ये जो इतना व्यभिचार और गंदा प्रचार हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, इतना ज्यादा गंदा प्रचार हो रहा है, वो शैतान करवा रहा है, ताकि लोगों को पवित्र परमेश्वर से दूर करके उन्हें बताऊं कि ये है मजे की लाइफ, परमेश्वर के साथ छठे कपड़े डालकर सिंपल से बनकर जिंदगी जियोगे। अरे ये निक्कर डालो, बहनों को बोलना निक्कर डालो, और वो ब्रेस्ट भी ऐसा कपड़ा डालो कि आधी नंगी नजर आए तुम्हारी, लोग अट्रैक्ट हो तुमसे, लड़के बूढ़े भी, उनके भी गंदे दिमाग हो जाते हैं देखकर। ये है शैतान का काम। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन याद रखो, यहां पर जब वो पुकारते हैं तो परमेश्वर मूसा को चुनता है, और मूसा क्या कर रहा है? परमेश्वर को मना कर रहा और कहता मैं बोल नहीं सकता अच्छे से, तो मेरी कैसे वो लोग सुनेंगे? फिर परमेश्वर उसको कहता है, तेरा भाई हरून देख तेरी और आ रहा है और तुमसे मिलने के लिए आनंदित है। लेकिन जो वचन मैं पढ़ाने वाला हूं, ये एक पॉइंट है जो आपके समझने के लिए। 16 में वो क्या कह रहा है? 15 में लिखा, इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना, किसको? हरून को, और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखाता जाऊंगा। वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। मेरा पॉइंट ये था, ये वाला पॉइंट। मूसा को वो कहता है तू हारून के लिए परमेश्वर ठहरेगा। कितनों को बात समझ आती है? अब मूसा परमेश्वर थोड़ी है, अब परमेश्वर उसको खुद कह रहा है तू अपने भाई के लिए परमेश्वर साथ ठहरेगा, ठीक है। और नीचे लिखा, और तू इस लाठी को हाथ में लिए हुए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। अब एक वचन और पढ़ते हैं हम, ठीक है। ये वचन है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। हालेलुया। ये देख लो। फिर परमेश्वर उसको कहता है, फिरौन उस समय मिस्र का जो राजा था, उसके पास मिलिट्री पावर, इतनी फोर्स, इतनी पावरफुल, इतना शक्तिशाली वो राजा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा तू उसके सामने परमेश्वर सा ठहरेगा। कितनों को बात समझ आती है?
ये वचन का क्यों महत्व मैं तुम्हें समझा रहा हूं, इसको अभी समझाता हूं, क्योंकि जो नेगेटिविटी है इस दुनिया में वो बड़ी तेजी से काम कर रही है, लोगों को बात समझ नहीं आती है। देखो, परमेश्वर का जो आत्मा है वो इसलिए है ताकि तुम उसके आत्मा से आत्मिक चीजों को करो। आत्मा से चलने का मतलब तुम्हारा शरीर, तुम्हारी सोच, तुम्हारा गलत विचार काम ना करे। तुम्हारा परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे मन में, सोचों में काम करे ताकि तुम परमेश्वर के साथ चलो, उसकी हर इच्छा को पूरी करो। इसलिए परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा इसलिए नहीं है कि तुम अगुए के भी विरोध में जाओ। परमेश्वर का आत्मा कभी नहीं ऐसा करेगा। वो जो दुष्ट है आपकी जिंदगी में जब काम करेगा वो आपको ऐसा बनाएगा, या आपका शारीरिक जीवन जब उभरेगा तब आप ऐसे अनाकारी में अपने अगुए के ऊपर भी उंगली उठा सकते हो, उस पर दोष लगा सकते हो। कितनों को बात समझ आती है? या आजकल तो ये आम हो चुका है कि आजकल जो विरोध करने वाली वीडियो बनाते हैं, उनके जो फॉलोअर्स होते हैं कुछ थोड़े बहुत, वो विश्वासी जो होते हैं वो अजीबोगरीब कमेंट्स करते हैं दासों के ऊपर, जबकि न्याय करना परमेश्वर का काम है। किसी मनुष्य के हाथ में न्याय करने का काम नहीं दिया गया। तो इसीलिए ये बातों को समझना आपने। और अब मैं तुम्हें नए नियम में लेकर चलता हूं ताकि मैं तुम्हें आज की पिक्चर समझा सकूं, परमेश्वर के वचन की पिक्चर, और तुम अपने मन को पक्का कर सको और खुद भी वफादार और आज्ञाकारी बन सको। 10 अध्याय में 11 से अगर हम पढ़ते हैं 15 तक, तो क्या लिखा? मत्ती 10 अध्याय 11 से लेकर 15 तक मैं पढ़ता हूं। क्या लिखा? यीशु ने अपने चेलों को कहा, जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो वहां पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से ना निकलो उसी के यहां रहो। घर में प्रवेश करते हुए उनको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना होंगे तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूं, न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा की दशा से भी अधिक सहने योग्य होगी। सुनो ध्यान से। पहले पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर और नए नियम में यीशु। पुराना नियम पढ़ोगे, नया नियम पढ़ोगे तो सारी पिक्चर साफ हो जाएगी। परमेश्वर की विल, इच्छा क्या है। और तुम्हारे लिए ये सबसे खास चीज है, परमेश्वर की विल, जिस पर आपने ध्यान देना है। उसने मुझे चुना क्यों? मैं अंधकार में था, संसार में था, और मैं परमेश्वर को ना जानकर मटीरियलिस्ट चीजों को पूजा कर रहा था, और जीवित परमेश्वर की मुझे समझ नहीं थी, मैं गुलाम था। लेकिन परमेश्वर ने जब तुम्हें अपने अद्भुत ज्योति के राज्य में बुलाया है, तो अब तुम्हें यहां क्या करना है, ये बड़ा विषय है। ऐसे नहीं आना है, बैठना है, उठना, चले जाना है, या दिमाग पीछे है तो पीछे जाओगे। दिमाग आगे है गॉड की और परमेश्वर की और, तो फिर आगे जाओगे। दिमाग परमेश्वर में बढ़ना है, दिमाग परमेश्वर के साथ खड़े होना है, मैं जो परमेश्वर कहता है वो करना है, तो फिर आगे जाओगे। समझ आया? नहीं समझ आया? लेकिन यहां पर क्या होता है, यीशु अपने चेलों को शिक्षा देता है कि तुम जिस नगर गांव में जाओ, वहां पर अगर कोई अच्छा मन वाला है, तुम्हारी बात को सुनता है, तो उस घर में भी तुम रुक सकते हो। और उसके बाद वहां जो भी लोग होंगे तुम उन्हें आशीष देना। अगर लोग आगे से तुम्हारी आशीष का वचन जो बोला जाएगा उस पर फेथ करेंगे, अपना मन रखेंगे, तो वो आशीष उन पर ठहरेगी। अगर मैं यहां हीलिंग शब्द बोलता हूं तो क्यों कुछ लोग अपनी गवाही देने आते हैं और बाकी लोग क्यों नहीं देने आते? क्यों देने नहीं आते? क्योंकि वो सोचते हैं मैं हर बार ही यहां हीलिंग शब्द होते हैं, हर बार मैं रिसीव करता हूं, तो वो सुनते सुनते हो जाते हैं नॉर्मल। क्या हो जाते हैं? तो नॉर्मल हो जाते हैं। तो इसलिए नॉर्मल मन से काम नहीं होना। इसीलिए शायद परमेश्वर ने आज तुम्हें वचन दे दिया कि आज प्रार्थना से पहले तुम्हारे जीवन में काम हो जाएगा। ये भविष्यवाणी। अब इस पर अपना मन रखना। होना है तुम्हारी बैठे बैठे चिंगाई होनी है। अगर बैठे बैठे वो भाई जो लकड़ी का काम करता था, इतना नशा करता, सब कुछ खत्म हो गया, पथरियां आ गई उसकी बॉडी में, ऑपरेशन भी हो गया, फिर से पथरियां बन गई, कान से रेशा, नशा, गरीबी, श्रापित जिंदगी जी रहा था। फिर जब आया तो प्रेयर भी नहीं कराई, सुनने लगा, ध्यान देने लगा, सीख करने लगा। घर गया, एक दिन पथरियां टूटकर बाहर, रेशा बंद, और बिजनेस स्टार्ट, बरकत आई। ये था जो वचन मेरे मुंह से निकला, उसने काम किया तब जब उसने रिसीव किया। और यहां पर अब पुराने नियम में क्यों परमेश्वर ने मूसा को कहा हारून के लिए तू परमेश्वर सा ठहरेगा और मूसा के लिए भी परमेश्वर सा ठहरेगा? क्योंकि मैं तेरे जीवन को ऐसा इस्तेमाल करूंगा, तेरे मुंह को अपने वचन के लिए।
तेरे मुंह से, तेरे मुख से जो वचन आएगा वो मैं दूंगा। लोगों को परमेश्वर जैसा तू ठहरेगा। फिरौन शक्तिशाली राजा था, लेकिन परमेश्वर से इस्तेमाल करके उस देश की नींवों को हिला रहा था, चमत्कार कर रहा था। परमेश्वर आज भी चमत्कार कर रहा है। आज भी लोगों की हीलिंग हो रही है। आज भी वो दिमाग की टूटी हड्डी जुड़ गई, जबड़ा वेंटिलेटर पर था, मेंटल हो गया था, और डॉक्टरों ने कहा था ये पता नहीं ठीक होगा या नहीं होगा, गारंटी नहीं थी। कितने पता नहीं 20-25 के वो MRI हुए थे, पता नहीं सैकड़ों उसकी रिपोर्ट थी, कितना सीरियस था। प्रार्थना होती ही परमेश्वर की पावर काम करती है। परिवार के विश्वास से ये चमत्कार है, बिना ऑपरेट के हड्डी जुड़ती है, उसकी जिंदगी बचती है, नशे से बाहर आता। लेकिन ये तब होगा जब आप परमेश्वर के दास को नॉर्मल नहीं लोगे। नॉर्मल लेने का मतलब, अगर नॉर्मल लिया तो आपको विश्वास नहीं आएगा वचन पर। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो योग्य होंगे उन पर तुम्हारा कल्याण ठहरेगा, जो योग्य नहीं होंगे तुम्हारा कल्याण वापस आ जाएगा। और जो तुम्हें ग्रहण नहीं करेंगे, अगुए की तरह नहीं ग्रहण करेंगे, उस नगर से बाहर निकलते ही अपने पांव की जुत्ती झाड़ देना। फिर उस नगर की दशा सदोम और अमोरा से भी बदतर होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हें ग्रहण नहीं किया। उन्होंने तुम्हारे मुंह से आने वाले पवित्र वचनों को ग्रहण नहीं किया। कितनों को बात समझ आती है? आइए वचन को पकड़ कर रखना। जब तुम सीरियस होते हो, नहीं परमेश्वर आत्मा है, मेरे ऊपर अपना दास परमेश्वर ने नियुक्त किया, वो शब्द, वो वचन जो परमेश्वर दे रहा है वो मेरे लिए है। मैंने तुम्हें MLA का मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना, या MP का के मैंने वोटें चाहिए। मैंने तुम्हें अपने घर की चीजों को, सफाइयों को नहीं कराने की शिक्षा दे रहा हूं। मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए टीच कर रहा हूं। तुम्हारी जिंदगियों को खास बनाने के लिए ही परमेश्वर ने मुझे चुना है। अब इसमें तुम्हारा भी ध्यान चाहिए, इसमें तुम्हारी भी सोच चाहिए अच्छी वाली। लेकिन अब इस वचन के बाद जब हम ये सारा पढ़ते हैं तो हमें समझ आती है कि परमेश्वर कितना ताकतवर है। वो क्या कर सकता है? वो सब कुछ कर सकता है। पुराना नियम का मतलब क्या है इस समय? मतलब क्या है इस समय आपके लिए? जो वचन आपको मिल रहा है वो परमेश्वर का है। यस, परमेश्वर ने आज भविष्यवाणी कर दी, तुम्हारे बैठे बैठे चिंगाई होगी तो होगी। यस, होगी। अब इस वचन को कैसे लेना है? मन खुलना चाहिए। आप जानते हो, पक जाते हो जब आप शरीर में, जितना मर्जी अच्छा वचन हो असर नहीं होता। जब शरीर में पक जाते हैं, आत्मा में पक जाओगे तो छोटी सी बात भी, धन्यवाद प्रभु ये हो चुका, तो रिजल्ट आ जाएंगे। एक छोटे से वचन से भी तुम्हारे रिजल्ट आने लगेंगे जब तुम आत्मा में पक जाओगे, जब तुम आत्मिक जिंदगी में सेट हो जाओगे। ये बड़ा विषय है। यहां पर मैं तुम्हें गुलामी से आजाद होने की बात समझाता हूं पुराने नियम से। ये क्या नियम है? अभी ये चलेगा, ये वचन 2-4 हफ्ते लगातार चलेगा, 4-5 हफ्ते पक्का चलेगा। मैं इस पर टीच करता रहूंगा आपको, ताकि आपको इस वचन से समझ आए। यहां पर जैसे मिस्र में इजरायली गुलाम थे, आज भी दुनिया शैतान की गुलाम है, पाप की गुलाम है, बीमारियों की गुलाम है, दुष्ट आत्माओं की गुलाम है, और गरीबी की गुलाम है। गरीबी एक शराब है जिसे यीशु मसीह तोड़ने आया। कितनों को बात समझ आती? तुम्हें परमेश्वर ने इसलिए नहीं चुना कि तुम भूखमरी की जिंदगी जियो। तुम्हें इसलिए परमेश्वर ने बुलाया कि तुम्हारे पास कुछ ना हो, वो सब कुछ तुम्हें देगा। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में, लॉ में, नियम में, वचन पूरा करने में, अगर परमेश्वर ने तुम्हें कहा था यहां पर कि 10:30 से पहले आना, क्योंकि ये पूरे 2 महीने दर्शन है, तो तुम्हें ये यीशु की, खुदा की बात को मानना चाहिए था। इसको मानने से बरकत आनी थी, काम होने थे, जीवन में कुछ अच्छा होना था। लेकिन हम सुनते और चले जाते हैं। और याकूब की पत्री में लिखा है, जो वचन सुनता है और उस पर चलता नहीं, अपने आप को धोखा देता है। अपने आप को धोखा नहीं देना है। हमारा बैठने का मतलब वचन को सुनना और उसे पूरा करना। यहां वचन पूरा करना। आप तांत्रिक बाबा के पास जाओगे, पैसे दोगे, वो आपको कील ठोकने के लिए देगा। चुरस्ते में झाड़ू, नारियल, लाला, लाल पीला कपड़ा पता नहीं कौन सा देगा, ये करो वो करो। तुम मुझसे क्यों करते हो? क्योंकि उसने तुम्हें कहा इससे भला होगा। यहां मतलब ये नहीं कि सिर्फ बैठना है और यहां जब लंगर लगा थोड़ा खाना और घर में चला जाना, ये मीनिंग नहीं है। मीनिंग ये, मैंने क्या सुना, मीनिंग ये खुदा मुझसे क्या चाह रहा है, आज मेरी कौन सी आज्ञा मेरे जीवन में जो गड़बड़ थी मैं पूरा नहीं करता, आज खुदा ने मुझे ये सिखाया है। हाँ ये बात सिखाई, हाँ ये बात मेरे लिए। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन यहां पर मैं आपको समझाता हूं, जब वो बड़ी दुर्दशा में पड़ रहे, वो गुलाम थे, उन्हें मार पड़ती थी, और जानते हो उनको खाना भी अच्छे से नहीं मिलता था। पैसा तो दूर की बात, पैसे नहीं मिलते थे सारा दिन काम करने के। गुलाम थे इसलिए काम करना पड़ता था। अब परमेश्वर के लोग थे और परमेश्वर को भूल चुके थे। क्यों? मिस्र का कल्चर अपना लिया था उन्होंने। आज मैंने देखा एक वीडियो मेरे सामने आई,
वो चर्च में शादी हो रही है और चिट्टे कपड़े डाले उसने, ब्राइड दुल्हन ने, और वो उनका निकाह हो रहा है और लास्ट में वो संदूर डाल रहा है। क्या डाल रहा है? देख लो, ये दूसरी कम्युनिटी की रीति है, हमारी नहीं। हम सब कुछ वचन के साथ करते हैं। ये धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी को पास्टर बिगाड़ देंगे। कुछ ऐसे सेवक जो वचन को नहीं जानते होंगे अच्छे से, और जानते हो शरीर के लोग क्या करेंगे, उनको तो ऐसे चाहिए, क्योंकि तीमुथियुस की बुक में लिखा है ऐसे दिन आएंगे जब लोग खरा वचन नहीं सुनेंगे और अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के कारण ऐसे अगुए ढूंढेंगे जहां पर सब कुछ करने की इजाजत हो, शराब पीने की, व्यभिचार करने की, रंगरलियां मनाने की, दुनिया में कुछ भी करने की। वो नष्ट हो जाएंगे लोग, वो रूहें नष्ट कर देगा शैतान, क्योंकि वो संसार में लिप्त होगे। इसीलिए कहा जब तुम मसीह में नई सृष्टि हो तो तुम संसार के लिए मर गए, संसार अब तुम्हारे लिए खत्म है। ऐसा नहीं कि अब तुम अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते, जी सकते हो। अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते हो, ज्वेलरी नहीं डाल सकते, थोड़ी बहुत ही डाल सकते हो। कितनों को बात समझ आती? परमेश्वर कुछ नहीं कहते, वो मन साफ रखने की बात करता है। वो अच्छे कपड़े पहनने से मना नहीं करता, अच्छी गाड़ियां खरीदने से मना नहीं करता। दुनिया के घर है उनसे भी अच्छे बनाओ, वो कहता बनाओ, लेकिन रहो मेरे साथ। समझ आया? नहीं समझ आया? ये उनके कल्चर को अपना चुके थे। इनके जो पुरखा लोग थे वो डेथ कर गए थे, इसलिए ये गुलाम थे। इनका सबसे बड़ा पुरखा था यूसुफ, जो इनको राजा बनाया था उस देश में। इसने ये राजे रानियों की तरह जी रहे थे। उस देश का जो राजा था वो भी मर गया, यूसुफ भी मर गया। ये धीरे धीरे, जैसे कुछ माता पिता अच्छे से परमेश्वर के साथ नहीं चलते और ना ही अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं, ना उनके लिए प्रार्थना करते हैं। अगर बात करो तो कहेंगे इनकी मर्जी है, ये जवान हो गए, बड़े हो गए, क्योंकि उनकी खुद बुद्धि बंद अभी, इसलिए अपने बच्चों की तरह सीरियस नहीं, उनकी रूप बचाने में सीरियस नहीं है। अगर आप उनके लिए प्रार्थना करोगे, उन्हें बताओगे, पॉइंट अलग से लाओगे, मीटिंग कराओगे टीम से, मौका लगा मुझसे, तो वो बच्चे बढ़ जाएंगे और वो बच जाएंगे, तुम्हें तंग नहीं करेंगे। और फिर एक दिन ऐसा नहीं आएगा कि वो किसी लड़के या लड़की से भाग जाएंगे और तुम्हें गांव में शर्मिंदा करेंगे, तुम्हारी नाक कट जाएगी। फिर ऐसा दिन तुम्हें देखना नहीं पड़ेगा जब वो आत्मा में बढ़ जाएंगे। सही समय परमेश्वर उनके लिए राइट पर्सन को शादी के लिए लेकर आएगा उनकी लाइफ में। कितनों को बात समझ आती? लेकिन यहां पर क्या होता है, हम पढ़ते हैं वचन, यहां पर मूसा और हारून तैयार होकर उस राजा के पास जाते हैं। यहां एक बड़े जबरदस्त पॉइंट है जो सीखने वाले हो। जब राजा के पास जाते हैं तो राजा को वो कहते हैं ये परमेश्वर के लोग हैं सारे इस्राएली, इन्हें छोड़ दे, ये अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जाकर क्या करें, बलिदान करें। वो आगे से कहता यहोवा कौन है, मैं नहीं उसे जानता और मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। जाओ तुम भी जाकर अपना बोझ उठाओ, काम करो तुम भी, जो तुम्हारी ड्यूटी है, जो हमने तुम्हें दी है। कितनों को बात समझ आती है? वो कहते अगर तूने इन्हें नहीं छोड़ा तो परमेश्वर इस देश में मरी लेकर आएगा या तुम्हारे ऊपर तलवार चलाएगा। अब वो राजा क्या जानता है परमेश्वर कौन है, जैसे दुनिया नहीं जानती। दुनिया को जब आप बात करते तो वो कहते क्या बात करते हो, हमारा भी है, हमारे पास भी है परमेश्वर, हमारे घर में है, इतनी की जगह में हमने रखा उसको, आओ दिखाएंगे तुम्हें। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन अभी तुम्हें समझना होगा यहां पर क्या हो रहा है। 4 से पढ़ते क्या लिखा है, निर्गमन, कूच, एक्सोडस की बुक 5 अध्याय उसकी 4 ऐसे लिखा, मिस्र के राजा ने उनसे कहा, हे मूसा, हे हारून, तुम क्यों लोगों से काम छुड़ाना चाहते हो? तुम जाकर अपना अपना बोझ उठाओ। और फिरौन ने कहा, सुनो, इस देश में वे लोग बहुत हो गए हैं, फिर तुम उनको परिश्रम से विश्राम दिलाना चाहते हो? फिरौन ने उस दिन उन परिश्रम कराने वालों को जो उन लोगों के ऊपर थे, अब सुनो ध्यान से, अब मूसा को वो डांट कर बात करता है, जाओ तुम बोझ उठाओ, मैं नहीं छोड़ूंगा लोग। आप जानते जब आप संसार में थे तो दुनिया में भी आप गुलाम थे शैतान के। ये बीमारियां जो तुम्हारी जिंदगी में लगी थी उसकी दी हुई थी। ये गंदा जीवन, ये लड़ना झगड़ना दुनिया में जो हम कर रहे थे, एक गुलामी की जिंदगी थी। तुम समझो इस विषय को। अगर नहीं समझ पाए तो कैसे उस गुलामी से बाहर आकर अच्छी जिंदगी जिएंगे, आजाद की जिंदगी। लेकिन वो राजा क्या करता है, सुनो ध्यान से, अपने प्रधानों को बुलाता है जो उनके ऊपर प्रधान थे, जो उनसे रोज बेगारी में काम करवाते थे फ्री में, और दुख देते थे, दुख की रोटी देते थे, अच्छे से खाना भी नहीं देते थे क्योंकि वो गुलाम थे। कहता इनको इतनी सजा दो और इनको कठिन सजा दो इन्हें,
जितनी ईंटें ये रोज बनाते थे उतनी बनाई, लेकिन इनको तूड़ी नहीं देनी। तूड़ी भी अपने आप जाकर लाई, लेकिन ईंटों की गिनती कम होनी नहीं चाहिए। कितनों को बात समझ आती? और अब वो जब मना कर दिया प्रधानों ने, और अब वो उन्हें पीड़ा दे रहे, रोज रोज गालियां दे रहे और सजा देंगे अब कि जो हम बोल रहे हैं वो करो, राजा का हुक्म है। उसके बाद क्या होता है, अब वो इतने परेशान हो गए क्योंकि ईंटें उतनी बनानी पड़ेगी बिना तूड़ी दिए। तूड़ी अब अपने आप कहां से लाएंगे? बाहर गए, घास फूस तोड़ा, ना उसको काटा कूटा, जो भी उनके पास औजार थे, लेकिन वो बात नहीं बन रही उससे। टाइम खराब हो रहा है, गिनती पूरी नहीं कर पा रही ईंटों की। फिर राजा के पास जाकर दुहाई देते, ये थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग 15 से। तब इजरायलियों के सरदारों ने जाकर फिरौन की दुहाई ये देकर ये कहकर दी, तू अपने दासों से ऐसा बर्ताव क्यों करता है? तेरे दासों को पुआल तो दिया नहीं जाता, और वह हमसे कहते रहते हैं कि ईंटें बनाओ, और हमें बड़ा प्रेशर करते हैं, और तेरे दासों से मार भी खाते हैं। अब मार पड़ रही, कोड़े पड़ रहे। सोच कर देखो इनका हाल। आप जानते हो जब आजादी की बात आई, जब खुदा आजाद करवाने का टाइम लेकर आता है उनके लिए, शैतान अपना काम करता है ताकि वो गुलाम रहे। अब परमेश्वर तुम्हें लेकर आया है, अब तुम्हारा टाइम आ चुका है आजाद होने का। नए लोगों का, कोई भी लोग हो जो अभी भी किसी गुलामी में, अपनी सोच की गुलामी में, अपनी व्यभिचार की सोचों की गुलामी में, अपने फोन से सारा दिन टाइम खराब करने की गुलामी में, माता पिता से झगड़ने की गुलामी में, नशा करने की गुलामी में, शराब पीना, बीड़ी पीना, सिगरेट, तंबाकू, अलग अलग नशे एक बार करते हो तो कितना डैमेज करता है तुम्हें शैतान, कितना तुम्हें श्रापित करता है शैतान इन चीजों के कारण। समझ आया? नहीं समझ आया? जब हम इन बातों को नहीं समझते, शैतान अब नहीं चाहेगा कि तुम उसकी इच्छा पूरी करने से बाहर जाओ। जब परमेश्वर तुम्हें यहां लेकर आता है तो वो विरोध करवाता है तुम्हारे घर से, या किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से। अभी एक बहन इधर से जा रही थी, रास्ते में उसको कोई और बहन मिली, उसने कुछ इतना सा ना कोई प्रोडक्ट दिया कि ये लगाया कर, तेरा भला हो जाएगा। अब ऐसी चीजों में भी पड़ जाती है। कितनों को बात समझ आती है? क्योंकि उसका कोई हालात था, तो हालात किसने दूर करना है? परमेश्वर। कैसे? विश्वास। विश्वास क्या होता है इसको अभी और समझेंगे। लेकिन यहां पर जब वो राजा को बोल रहे कि तेरे दासों ने हमें बहुत मारा है, और उनको नहीं पता था कि ये राजा का हुक्म है, और वो अपनी बेचारे फरियाद लेकर गए कि हमें बचाओ राजा जी, हम तो पहले से तेरे गुलाम अच्छे से कर रहे थे, लेकिन अब तूड़ी बंद हो गई है, हमें देना तो हम उतनी ईंटें नहीं बना पा रहे थे, हमें उसके बदले में बहुत प्रेशर किया जाता है, मारा जाता है। जब तुम आओगे, हो सकता है शैतान किसी के द्वारा तुम्हारा विरोध करे, हो सकता है कुछ चीजों को टाइट करे, तुम्हें ऐसा लगे मैं चर्च गया हूं, मेरा हालात तो गया नहीं अभी, वो तो कहते थे हालात जाएगा। ऐसी कुछ चीजें गड़बड़ कर सकता है तुम्हारा मन खराब करने के लिए, तुम्हें हमेशा गुलाम रखने के लिए। कितनों को बात समझ आती? लेकिन यही ऑप्शन है तुम्हारे पास अब आजादी को पाने की। ये एक रास्ता तुम्हें मिल गया, यहां तुम्हारी आजादी होगी। हर गरीबी से, लाचारी से, बीमारियों से, गंदे जीवन से, कुड़कुड़े वाले जीवन से, घर के लड़ाई झगड़े से, क्लेशों से, हर तरह की प्रॉब्लम से वो तुम्हें छुटकारा देगा। कितनों को बात समझ आती है? जब वो तुम्हें छुटकारा देगा तो छुटकारे के नियम को पकड़ कर रखना होगा। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, फिर मैं कंप्लीट करता हूं। परंतु दोष तेरे ही लोगों का है। फिरौन ने कहा तुम आलसी हो, आलसी इसी कारण कहते हो कि हमें यहोवा के लिए बलिदान करने को जाने दे। अब जाकर अपना काम करो, और पुआल तुमको नहीं दिया जाएगा, परंतु ईंटें की गिनती पूरी करनी पड़ेगी। जब इजराइलियों ने, सरदारों ने ये बात सुनी, उनकी ईंटों की गिनती ना घटेगी और प्रतिदिन उनका उतना ही काम पूरा करना पड़ेगा, तब वे जान गए कि उनके संकट के दिन आ गए। जब वे फिरौन के सम्मुख से बाहर निकल आए, तब मूसा और हारून जो उनसे भेंट करने के लिए खड़े थे उन्हें मिले, और उन्होंने मूसा और हारून से कहा, यहोवा तुम पर दृष्टि करके न्याय करे, क्योंकि तुमने हमको फिरौन और उसके कर्मचारियों की दृष्टि में घृणित ठहराकर हमें घात करने के लिए उनके हाथ में तलवार दी थी। अब सोच लो, जो इन्हें छुड़ा सकता है उसकी बात ये समझ नहीं रहे। सिचुएशन खराब है, जब आपके हालात खराब होते हैं तो वो उसका कारण तो आप ही हो। दुनिया बनाने वाले ने कोई हालात नहीं दिए, दुनिया बनाने वाले ने हमें जीवन दिया, आसमान बना के दिया, सूरज, पहाड़, पेड़ पौधे, खाने पीने की चीजें, हवा, सूरज, हर चीज, ऑक्सीजन, उसने हमें जीवन जीने के लिए दिया, तकलीफ भरा नहीं दिया।
ये जो ज्ञान है, कर्म तुम्हारे माड़े हैं, किस्मत तुम्हारी खराब है, यह मनुष्यों का ज्ञान है, इंसानों का ज्ञान है। जिसने दुनिया को रचा है उसने तुम्हें अच्छे जीवन के लिए पैदा किया। जैसे तुम अपने बच्चों के लिए क्या सोचते हो, बुरा सोचते हो या अच्छा? तो जो महान सर्वशक्तिमान है वो क्यों बुरा सोचेगा? वो क्यों किसी के साथ बुरा करेगा? बाइबल में इसीलिए लिखा, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना नाश होती है। इसीलिए तुम्हें यह बात समझनी होगी कि जब तुम खुदा के पास आओगे तो किसी ना किसी तरीके से शैतान तुम्हें या आलसी करेगा, पीछे करेगा। जैसे ये आलस, सही से ना आना, खुदा को अच्छे से टाइम ना देना, और फिर घर छोड़ने की बड़ी जल्दी होनी। मुझे हमारी ब्रांचों में बताया गया, कुछ लोग ब्रांचेस में आते नहीं, कहते हैं लेट हो जाते हैं, हम घर में सुन लेते हैं। घर में सुनने का नियम नहीं है। ब्रांचें इसलिए खुल रही है ताकि लोग वहां इकट्ठे हों, लोग वहां बैठ के, क्योंकि घर में वो सिस्टम नहीं बनेगा जो खुदा के घर में बनेगा। कितनों को बात समझ आती है? उसने जो हमें एक संगति का नियम दिया है, उस नियम में, अनुशासन में जो रहकर आप उन्नति करोगे, वो घर में नहीं कर सकते आप लोग। जो मजबूर हैं, जो दूर हैं, उनको तो चलो करना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि उनके पास संगति नहीं है, तो वो लाइफ देकर अपने आप को बढ़ाएंगे। लेकिन इस बात को आप लोगों ने समझना होगा अच्छे से, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब परमेश्वर तो इनको छुड़ाने के लिए लेकर आया, लेकिन वो अब नेगेटिव हो चुके। कहते तुमने तो फिरौन और कर्मचारियों के हाथ में तलवार दे दी, हमारे ऊपर तो संकट के दिन आ गए। ये प्रेशर था शैतान का, ये डर था, रॉन्ग वचन आया था उनके सामने, क्योंकि उनकी ऐसी की तैसी उस राजा की, उसको वो गुलाम बना सके। जब परमेश्वर ने अब उन्हें आजाद कराना है, अब ऐसी की तैसी शैतान की, दुनिया की, लोगों की, संसार की, विरोध करने वालों की, जो तुम्हें दबा सके, या तुम्हारे ऊपर बीमारियां देकर शैतान या पीड़ा देकर तुम्हें दबा पाए। अब जब परमेश्वर ने तुम्हें ठान लिया है आजाद करना, तो तुम्हें कोई फिर गुलाम नहीं बना सकता। तुम्हारी जिंदगी में किसी भी तरह की गुलामी नहीं आ सकती। गुलामी आएगी तुम्हारी खुद के कारण, खुद की मर्जी, खुद का आलस, वचन ना पूरा करना, आज्ञाओं को ना मानना। जबकि हम दुनिया में से आए हैं, अगर वो 27 साल हर महीने जाती रही, तो सोचो आप क्या करते थे पहले, क्या क्या चीजें कर रहे थे दुनिया में कि मेरा भला हो, फिर भी भला नहीं हो रहा था। जब टाइम आया भला होने का, तब तुम्हें बिल्ली सूंघ गई, उसकी मूछें सूंघ गई, ताकि तुम्हारा मन चेंज हो जाए। कितनों को बात समझ आती है? समझ आया ही नहीं समझ आया? अब टाइम आ गया है। आज अगर हीलिंग चाहते हो तो वो भविष्यवाणी पकड़ लो। आज खुदा तुम्हें इन हालातों में रहने नहीं देगा, तुम्हें बस मन फिराना है। मन फिराने का मतलब होता है, मन फिराने का मतलब ये होता है कि परमेश्वर मैं तेरी इच्छा को मान, हाँ मैं ये गलत चीज नहीं करूंगा। मन फिराने का मतलब मेरी जिंदगी में ये देख पाप, मेरी जिंदगी में फोनों पर ये चीजें, मेरी जिंदगी में ये नशा, मेरी जिंदगी में ये गड़बड़, मेरी जिंदगी में ये फालतू चीजें। परमेश्वर मैं इनसे मन फिराता हूं, मुझे छू, मुझे तैयार कर, जो तू चाहता है मैं करने के लिए रेडी हूं। आप जैसे अंगीकार करना शुरू करते हो, उसी वक्त तेज उसकी पवित्र शक्तियां काम करना शुरू कर देती। उसकी पवित्र शक्तियां इतनी तेज है कि अंधकार की शक्तियां उसके सामने कुछ भी नहीं। वो जिंदा खुदा है। इस साल सबसे बड़ी मिरेकल्स को, सबसे बड़ी हीलिंग्स को, सबसे बड़े लाइलाज रोगों से तुम बाहर आने वाले हो। तुम वो चमत्कारों को, वो पावर को देखने वाले हो इस मिनिस्ट्री में इस साल, जो तुमने नहीं सोचा था, क्या तुम्हारी सोच से परे था, लेकिन खुदा वो करने वाला है। वो शक्तिशाली है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हालेलुया। तुम्हारी जिंदगी में इन दिनों में जो बोया जा रहा है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, उसका वर्ड ऑफ गॉड, उसका वचन, उसमें सीरियस हो जाओ। अब तुम अपने हालातों में दबोगे नहीं, तुम अच्छी जिंदगी में ऊपर उठाए जाओगे। लेकिन यहां पर शैतान कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम्हें बढ़ना है। राजा को वो यूज कर रहा था। कितनों को बात समझ आती है? जब वो राजा को यूज कर रहा था उनको गुलाम ही रखने के लिए, लेकिन परमेश्वर अपना वचन किसके द्वारा दे रहा था? अपने दास मूसा के द्वारा, हारून के द्वारा। वो आगे पीछे हो रहे थे, लेकिन वो वचन दे रहा था। फिर वो लोग मन फिरा रहे थे, और परमेश्वर ने फिर अपनी पावर को प्रकट किया। आज वही पावर आज प्रकट करेगा। आज तुम फिरौन के गुलाम नहीं हो, अपनी कुरीतियों के गुलाम हो, अपनी बुद्धि के गुलाम हो, अपने शारीरिक जीवन के गुलाम हो। आपका जीवन स्टक सा हुआ है बुद्धि में, शरीर के चीज में। इससे बाहर आना होगा, आत्मा से भरना होगा, एक जबरदस्त जिंदगी में ऊपर उठना होगा। तुम बड़े कामों को देखोगे, तुम्हारे बच्चे पढ़ने लिखने में अव्वल आएंगे। एक दिन वो बड़ी पोस्ट को काबू करेंगे, आईपीएस ऑफिसर होंगे, आईएएस स्टडी के ऊपर जाकर आईएएस ऑफिसर होंगे, जज होंगे, वकील होंगे, और बड़ी पोस्टों के ऊपर होंगे। कितनों को बात समझ आती है? ये सामर्थ, ये पवित्र शक्तियां खुदा की काम करेगी, उनकी बुद्धि खुलेगी। वो नॉर्मल आम जॉब 10-12 हजार की नहीं करेंगे, छोटी सी पढ़ाई करके बंद नहीं हो जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा ने छुएगा, वो बढ़ेंगे आगे। कब ये होगा? जब तुम मन फिराओगे, परमेश्वर की बात को मानने के लिए दिल उसके सामने रखोगे,
यस पिता, आई एम रेडी, मैं करने के लिए रेडी हूं। मैं जल्दी जल्दी आपको समझाना चाहता हूं, अगर आप गलातियों का 5 का 1 पढ़ोगे तो इधर ध्यान दो। तो वहां पर लिखा, मसीह ने तुम्हें आजादी के लिए आजाद किया और इसी में स्थिर रहो, दास्तव के जुए में फिर से मत चुपो। ये वचन का क्या मीनिंग है? मसीह ने हमें आजादी के लिए आजाद किया और दास्तव के जुए में फिर से मत चुपो। दास्तव का जुआ क्या है? शारीरिक रीतियां, संसार का जीवन जिसमें परमेश्वर काम नहीं करता। पवित्र आत्मा शोकित होता है जब तुम रगड़े झगड़े शारीरिक जिंदगी जीते हो, अपने घर में लड़ाई क्लेश करते हो, नशे करते हो, विरोध करते हो, गलत चीजों को करते हो, तो परमेश्वर तुमसे खुश नहीं होता। कितनों को बात समझ आती? लेकिन अभी अगर तुम ये वचन पढ़ोगे याकूब की पत्रिका 2 का 17, तो जानते वहां पर क्या लिखा है? इस वचन को मैं बाद में आपको समझाता हूं, लेकिन आप याद रखना, ऐसे लिखा, विश्वास करने वाले के लिए क्या होगा? सब कुछ होगा। विश्वास करने वाले के लिए। विश्वास करने वाले का मतलब क्या है? जो वचन पूरा करने वाला हो। ऐसे नहीं, हां मैं विश्वास करता हूं, हां मैं विश्वास करता हूं, खाली बोलना नहीं मैं विश्वास करता हूं। विश्वास का मतलब यही होता है, खुदा जो बोल रहा है वो करना। जैसे आपको बोला गया 10:30 से पहले आओ, अगर आपको खुदा पर विश्वास तो आपने आना था। अगर आपका अच्छा विश्वास नहीं है तो आप नहीं आए। कितनों को बात समझ आती? विश्वास का मतलब जब परमेश्वर कोई बात करता है, अपनी वचन से तुम्हें मानने के लिए कोई बात कहता है, उसे करते जाना विश्वास से। आप जानते हो, जब याकूब की पत्री 2 की 17 में ये वचन पढ़ोगे तो मैं तुम्हें पढ़ाकर समझाता हूं ये वचन। इस वचन को कभी छोड़ना नहीं आज के बाद अब, ठीक है? ये देखो क्या लिखा है वचन में। लिखा है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ। अगर हमारा जो विश्वास है कर्म सहित नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, तो हमारा विश्वास मरा हुआ है। अगर तुम यहोवा पर, खुदा यीशु पर विश्वास करते हो, 10:30 से पहले आते तो तुम्हारा विश्वास मरा हुआ नहीं था। ये प्रैक्टिकली जिंदा था। प्रैक्टिकली जिंदा होना पड़ेगा। प्रैक्टिकली प्रार्थना विश्वास का एक हिस्सा है, प्रैक्टिकली चीज है। अंगीकार विश्वास का एक हिस्सा है, प्रैक्टिकली चीज है। खुदा के घर में आना प्रैक्टिकल एक चीज है। उसकी आज्ञाओं को मानना, जो आज्ञा उसने कही है, ये एक प्रैक्टिकली चीज है विश्वास। अगर खाली सिंपल आते हो, बैठ जाते हो, चले जाते हो, तो आपका विश्वास फिर मरा हुआ है। इसे जिंदा करो खुदा के साथ चलने के लिए, उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए। विश्वास का मतलब ये नहीं कि अब तुम आजाद हो, जो मर्जी करो। कितनों को बात समझ आती है? जो मैंने समझाया है आज आपकी जिंदगी में होने वाला है। आज परमेश्वर आपको आपकी गुलामी से, वो बीमारी हो सकती है, वो नशा हो सकता है, वो दुष्ट आत्मा हो सकती है, वो कोई और काम हो सकते हैं, कोई गरीबी का जीवन हो सकता है, कोई लाचारी का जीवन हो सकता है। किसी भी तरह की गुलामी का जीवन आप जी रहे हो, पाप का, व्यभिचार का, नशे का, क्लेश का, झगड़े का, अनाज्ञाकारी का, इसे तुम्हें आज छुड़ा देगा यीशु नाम से। समझ आया नहीं समझ आया? आज जब सुबह हम साउंड को बैलेंस कर रहे थे, तो साउंड को बैलेंस करने वाले को मैंने अंदर बुलाया, उसको मैंने बोला ये ठीक नहीं है, इसे ठीक करो। वो कहता है आप हमें डिजिटल ला कर दो, मिक्सचर। जब उसने बोला तो मुझे वो बात याद आ गई। एक भाई ने मेरे ऊपर वीडियो बनाई थी कि ये डिजिटल का शैतान की चीज है। उसने कहा डिजिटल ला कर दो, क्योंकि ये मैनुअल है। डिजिटल का मतलब होता है एडवांस टेक्नोलॉजी, काम को बेहतर तरीके से करना। जैसे हम पहले हाजिरी रजिस्टरों पर लगाते थे, किस पर? तो टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि वो डिजिटल तरीके से आपकी अटेंडेंस लग सकती है। वो क्यों लगनी जरूरी है? शैतान को प्रॉब्लम है ना इससे, ताकि लोग सिस्टम से ना चल पाए। बोलो, जबकि पूरी दुनिया में सब चीजें डिजिटल हो रही है। पहले लोग जानवरों की सवारी करते थे, है ना, जैसे घोड़ों पर, खच्चर पर, ऊंटों पर, हाथियों पर जानवरों की सवारी करते थे। फिर रेड़े रूड़े रथे आ गई। फिर उसके बाद वो आगे क्या कहते हैं, गाड़ियां, सिंपल गाड़ियां। जब शुरुआत की अंग्रेजों ने गाड़ियां बनाने की, फिर धीरे धीरे एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई। अब देखो गाड़ियां कितनी पावरफुल है। 250-300 की स्पीड में भी गाड़ियां आ चुकी है, और उससे भी ज्यादा स्पीड क्या आ गई, और एडवांस टेक्नोलॉजी, एरोप्लेन। हालेलुया। ये सब डिजिटल चीजें हैं। परमेश्वर ने इंसान को बुद्धि दी है ताकि वो अपने कामों में आसानी से चीजों को फायदा ले सके। लेकिन इस बीच में शैतान काम कर सकता है, क्योंकि शैतान तो हर चीज में काम कर सकता है। वो तो परमेश्वर के वचन को भी बोलकर आपकी जिंदगी में काम कर सकता है किसी के द्वारा, इसे आगे पीछे करके। बोलो, समझ आया नहीं समझ आया? ऐसे लोगों से दूर रहना है और अनुशासन में रहना है। अगर आप यहां मिरेकल, चमत्कार, पावर को देख रहे हो, अपनी जिंदगी को बदलता हुआ देख रहे हो, आशीष को देख रहे हो, तो ये खुदा की चीज है, मेरी चीज नहीं है। अगर चंगाई तुम्हें मिलती है तो कौन देता है? और कुछ यूट्यूबर चंगाइयों के भी खिलाफ है।
कुछ ऐसे मसीह लोग हैं जो चंगाइयां भी कहते हैं शैतान की है। कितनों को बात समझ आती है? ये तुम्हारे जीवन में जब चंगाई होगी, तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा रोग जाएगा, तुम्हारे हालात जाएंगे, तो ये तुम्हारे लिए कौन करेगा? मैं या परमेश्वर? वो तो मुझे यूज करेगा। तो इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहना, ऐसी वीडियो से दूर रहना जो डिजिटल चीजों के कनेक्शन शैतानी चीजों से करके, हाँ वो तो हर चीज में काम कर सकता है शैतान। वो तुम्हारी सोच में काम कर सकता है, तुम्हारे मन में काम कर सकता है, तुम्हारे जाते टाइम तुम्हारी कारों में, गाड़ियों में भी काम कर सकता है, अगर हम खरे नहीं है, वफादार नहीं। कितनों को बात समझ आती? इसलिए हमें आज्ञाकार बनना है, इसलिए हमें उसकी इच्छा में रहना है। जो रहेंगे वो पावर को देखेंगे यीशु मसीह के नाम। भविष्यवाणी में बोलता हूं तुम्हारी चंगाई हो रही है, क्योंकि उसने लंगड़ों को चलाया, अंधों की आंखें खोली। इस देश पर, मिस्र के ऊपर परमेश्वर ने अपनी शक्ति को प्रकट करके उस देश के राजे को हिलाकर रख दिया। उसके पूरे पानी को लहू बना दिया। उसके पूरे देश में मेंढक आ गए, हर चीज में मेंढक थे। उनके जादूगरों ने भी मेंढक बना दिए, लेकिन जो परमेश्वर कर रहा था वो नहीं कर सकते थे। वो खुदा है जिसका भय मानना हमें, और जब भय मानोगे आज उसकी शक्ति को देखोगे यीशु मसीह के नाम से। और मैं चाहता हूं कि इससे पहले तुम अपने मुंह में प्रभु भोज लो, और यहां से उठना नहीं अगले 10-15 मिनट तक, हिलना भी नहीं, यहां से सोचना भी नहीं उठने के लिए। कितनों को बात समझ आती है? तो आंखें बंद करो, और आंखें बंद करने से पहले इधर ध्यान दो, हम अपना सीट बोएंगे। और मैं तुम्हें एक गवाही देता हूं, एक लड़की की, अमृतसर की लड़की है, ये चौभाल रोड एरिया है, उस तरफ से आती थी। वो गरीब घर से थी, इंटेलिजेंट थी, +2 उसने की, नहीं सॉरी उसने ग्रेजुएशन की, और ग्रेजुएशन भी मे भी शायद नर्सिंग में की उसने। ध्यान दो भी, एक लड़की ने। अब उसने बड़े किसी देश में जाना था स्टडी के लिए, कि वहां की स्टडी करके नर्सिंग बने, नर्स बन जाए नर्सिंग करके, क्योंकि फॉरेन में नर्सिंग की जॉब के सबसे ज्यादा पैसे। अमेरिका में तो 9-10 लाख रुपया मिल जाता है, कनाडा में भी 6-7 लाख रुपया मिल जाता है इस काम का। कितनों को बात समझ आती है? मैंने मुझसे मिली और कहती है आप प्रार्थना करो, पैसों का अरेंज नहीं हो रहा। 12-15 लाख चाहिए थे बाहर जाने के लिए, वो भी अरेंज नहीं था, रजिस्ट्री भी नहीं थी। मैंने प्रार्थना की, मैंने कहा एक काम कर, आजकल तो स्पाउस वीजे लगते, शादी हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो जाती है, तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी नहीं करनी तो तू किसी अच्छे लड़के से मैरिज करके चल जा। कहती नहीं, मैरिज नहीं करनी मैंने, मुझे मेरे घर वालों ने पाला पोसा है, हम गरीब हैं, मैं इनके लिए कुछ करना चाहती है अपनी फैमिली के। अगर मैंने शादी कर ली तो फिर मैं अपने घर वालों के लिए कुछ नहीं कर सकती। इधर 12-15 साल वाले को आग लगी हुई है, बदतमीज लड़के लड़कियां, वो 22-23 साल की लड़की कहती मैंने शादी नहीं करनी। 15 साल के बच्चे, मैंने कई माता पिता की बात सुनी, आग लगी हुई है, शादियां गंदे, ये सोचे फलाना मेरा यार, मैं मर जाऊंगी, मैं कोठे थले आ जाऊंगी, मैं डूब जाऊंगी। मैं कहता पकड़ो झुंडे और आप डालो, इनको गोते डालो, ऐसे लोग इनको बंदे बनाओ जो नहीं बनते। सोच कर देखो क्या हाल है, जो वचन को नहीं समझते, जो बात को नहीं समझते। कितनों को बात समझ आती? एक मौका मिला जिंदगी जीने का, एक मौका मिला जिंदगी में कुछ करने का, इन गंदे कामों में पड़ जाओगे ना तो कुछ नहीं कर पाओगे, छोटी सी जिंदगी जीकर खत्म हो जाएगी। बस खुदा के साथ कुछ बड़ा करने का टाइम है तुम्हारे पास, विश्वास से उसके साथ चलो। कितनों को बात समझ आती है? अब वो प्रार्थना की, फिर मैंने उसका मन देखकर, तो फिर परमेश्वर ने रास्ता खोला, कनाडा चलेगी। और कनाडा में उसने वो डिग्री लगभग पास कर ली है, लेकिन जब से गई है वो, उसने एक भी मंथ अपना बीज बोना नहीं छोड़ा। ये उसकी वफादारी थी। जबकि इतने बच्चे जाते हैं, कोई बोता है कोई नहीं बोता, कभी बोल देता है, कभी फलाना काम ढींगड़ा का, उसने विश्वास ही ऐसा किया, हर महीने अपना सीड बोला जो कमाया वफादारी से। इसीलिए परमेश्वर ने ऐसे सफल कर दिया। कितनों को बात समझ आती? समझ आया नहीं समझ आया? ये एक ही बार टाइम मिला है, आपके माता पिता आपके लिए जितना अच्छा करेंगे आप सोच नहीं सकते। कुछ माता पिता होते हैं जो गड़बड़ होते हैं, अगर ऐसे गड़बड़ माता पिता तो आप हमारे पास आ जाओ, अगर वो आपके लिए सही नहीं कर रहे हम उन्हें समझा देंगे। कुछ होते हैं आप बुद्धिमान माता पिता जिनको खुद को अच्छी बुद्धि नहीं होती, वो आपके लिए अच्छा नहीं करेंगे, लेकिन हम समझाएंगे, हम हमारे साथ मिलाओ। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन अभी वचन को पकड़ो, अगर हीलिंग को देखना है तो, चमत्कार को आज देखना है तो। समझ आया नहीं समझ आया? लेकिन यहां पर अब सबसे पहले हम अपना सीड बोएंगे, जैसे वो बैंड बोलती रही लगातार। इस मंथ में चंडीगढ़ मोहाली में रिवाइवल मीटिंग है,